सोचिए जरा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दौर था जब नए नए विचार पैदा हो रहे थे और सदियों से चली आ रही परंपराओं को एक तरह से चुनौती दी जा रही थी। देखिए, हुआ ये कि उस वक्त लोग पुराने, उलझे हुए रीति रिवाजों और परंपराओं से नाखुश थे। और इसी नाखुशी ने, इसी असंतोष ने नए आध्यात्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। ये ऐसे आंदोलन थे जो लोगों को एक सीधा, सरल रास्ता दिखा रहे थे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर उस समय समाज में ऐसी क्या दिक्कतें थीं, ऐसी कौन सी समस्याएं थीं जिनके जवाब के तौर पर जैन धर्म का उदय हुआ? एक तो समाज ऊंच नीच के खांचों में बहुत सख्ती से बटा हुआ था, और ऊपर से जितने भी धर्मग्रंथ थे वो सब संस्कृत में थे, जो आम लोगों की भाषा तो थी नहीं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों की मुट्ठी में बंद था। अब ये जो बड़े बड़े जटिल पूजा पाठ और यज्ञ होते थे, इनसे आम लोगों में एक तरह का असंतोष बढ़ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि भाई इन सब का फायदा तो सिर्फ एक खास वर्ग को ही मिल रहा है। और देखिए, मामला सिर्फ सामाजिक नहीं था, ये आर्थिक भी था। सोचिए, एक तरफ खेतीबाड़ी के लिए जानवरों की सख्त जरूरत थी और दूसरी तरफ यज्ञों में उन्हीं जानवरों की बलि दी जा रही थी। ये कितना बड़ा विरोधाभास था, और इसका असर सीधा लोगों की रोजी रोटी पे पड़ रहा था। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी व्यवस्था इतनी उलझी हुई और इतनी सीमित हो गई थी, तो क्या कोई और रास्ता था, कोई विकल्प था? और बस इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए वर्धमान महावीर। उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प दुनिया के सामने रखा। एक राजकुमार से तीर्थंकर बनने तक का उनका जो सफर है, वो त्याग और अनुशासन की एक कमाल की कहानी है। सोचिए, महज 30 साल की उम्र में उन्होंने राजमहल के सारे सुख आराम छोड़ दिए, और फिर 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें मिला कैवल्य ज्ञान, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। तो महावीर ने मुक्ति का एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता दिखाया। इसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, यानी 3 रत्न। ये 3 सिद्धांत ही आत्मा को कर्म के बंधन से, उसके चक्र से मुक्त करने का मूल रास्ता है। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का रास्ता बनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी सैद्धांतिक बात। लेकिन इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे अपनाया जाए? तो इसके लिए जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की गई है। ये एक तरह से एक नैतिक संहिता है जो बताती है कि जीवन कैसे जीना है। ये 5 व्रत कौन से हैं? अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य यानी सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत ही जैन नैतिकता की बुनियाद हैं, और इनका पालन सिर्फ साधुओं के लिए ही नहीं, बल्कि आम गृहस्थों के लिए भी जरूरी है। और इन 5 में भी अहिंसा को सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये उस जमाने में जो पशु बलि की प्रथा थी ना, उसके खिलाफ एक सीधा और कह सकते हैं क्रांतिकारी जवाब था। लेकिन अहिंसा का मतलब सिर्फ शरीर से चोट पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है मन, वचन और कर्म, तीनों से किसी भी जीव को कोई नुकसान ना पहुंचाना। ये एक ऐसा विचार है जो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। अब जैन धर्म का एक और बहुत ही गहरा और अनोखा सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें सच को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि सच को किसी एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हकीकत के, सच्चाई के कई पहलू होते हैं, और कोई भी एक नजरिया अपने आप में अधूरा होता है। इसे समझने के लिए वो अंधे लोगों और हाथी वाली कहानी सबसे बेहतरीन मिसाल है। हर व्यक्ति हाथी के अलग अलग हिस्से को छूकर बताता है कि वो क्या है। किसी के लिए वो एक खंबे जैसा है, किसी के लिए रस्सी जैसा, तो किसी के लिए एक दीवार जैसा। देखिए, वो सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन पूरा सच तो किसी को भी नहीं पता। ये प्रार्थना जैन दर्शन के दिल में बसी करुणा और हर जीव से जुड़ाव की गहरी भावना को दिखाती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए है। तो अभी तक हमने जैन धर्म की जड़ों को समझा, पर अब सवाल ये है कि हजारों साल पुराने ये सिद्धांत
आज की दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं, कितने मायने रखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, अपरिग्रह का सिद्धांत, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट और कंज्यूमर कल्चर की चुनौतियों से जूझ रही है, तब ये सिद्धांत हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें वाकई में कितनी चीजों की जरूरत है। और आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात को ही आखिरी सच मानता है, वहां अनेकांतवाद का ये दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? शायद ये हमें थोड़ा और विनम्र होना और थोड़ा और सहनशील होना सिखा सकता है।